देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और हमारे प्रत्याशी के बारे में पूछने के लिए आए। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे 10-11 साल जो एक भ्रष्ट केजरीवाल सरकार ने, इस दिल्ली का दुर्भाग्य कि उन्होंने 11 साल तक सिर्फ इस दिल्ली को पिछड़ी दिल्ली बनाया। कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया जिससे लगे ये दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली है। और इस बार के जो इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और जो मोदी जी ने अपनी सभाओं में कहा कि इस बार मैं समय देना चाहता हूं दिल्ली को, विकसित दिल्ली के लिए मैं काम करना चाहता हूं, उनकी बातों पर विश्वास किया। और उसी को आज हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पूरी दिल्ली के लिए एक रोड मैप बना के, और जो दिल्ली वालों की दिल्ली होनी चाहिए उसके लिए एक प्रतिबद्ध तरीके से काम कर रही है। रोहतक रोड है, पहले पिछले साल लगभग कई कई दिनों तक 10 दिन तक पानी भरा रहता था। इस बार की बारिश में मानसून भी ज़्यादा हुआ, लेकिन इस बार बारिश हुई, लेकिन पानी 1-2 घंटे के बाद निकल गया। लगभग 117 करोड़ रुपए की लागत से दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी ने अपने नाले बना के लगभग तैयार कर दिए। और हमारी सौभाग्य की बात कि पंजाई बाग से लेके और टीकरी बॉर्डर तक एनएचएआई ने इसको हैंड ओवर कर लिया, और एनएचएआई की पूरी टीम इस रोड पे लग गई है। मुझे लगता है आने वाले 5-6 महीने में ये रोड भी जीटी कनाल रोड की तरह सिग्नल फ्री रोड हो जाएगा। दूसरा, मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि हमने अपने ऊपर से लेके नीचे तक आज सरकार भाजपा की है, और अगर निगम पार्षद भी हमारा ही रहेगा तो हम उसके साथ, हमारे विचार मिलते हैं, संगठन की प्रक्रिया को समझते हैं, लोगों का मान सम्मान करते हैं, तो एक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन लोगों की नीयत ना कभी पहले थी काम करने की, ना आगे रहेगी, वो सिर्फ बहाने करेगा। और जनता उसको 2017 से 22 तक देख चुकी। जो अनिल लाकड़ा आज इलेक्शन लड़ रहा है, उसने इस मुंडका वार्ड के ये हालात कर दिए थे कि मुंडका गांव के लड़कों ने एक सफाई अभियान चलाया, और वो सफाई अभियान 2 महीने तक लगातार यहाँ के लोकल लड़कों ने कोलची लेके, कसिया लेके खुद गाद निकाली, खुद सफाई की। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। मेरे टीकरी गांव के अंदर कोई टिप्पर की व्यवस्था नहीं थी, ना नीलवाल में, ना हिंदकोदना में। कॉलोनी के लोग तरस थे, और इसी के कारण उन्होंने 2022 में मुझे लगभग यहाँ से 9300 वोटों से विजयी बनाकर भेजा। उसके बाद मुझ पर विश्वास जताया और मुझे बहुत कम समय में विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद मात्र अभी 7-8 महीने हुए हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, फंड लाने के लिए समय लगता है, और मैं लगभग इस मुंडका विधानसभा के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत मुझे मिल चुका, जो आने वाले 1 या 2 महीनों में हर गांव के अंदर लगने शुरू हो जाएंगे। और कॉलोनियों के लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लड के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, अलग अलग स्कीमों के द्वारा फंड देना शुरू कर दिया है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से बस ये अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप इस विकास को रुकने ना दें। पार्षद हमारा, विधायक आपने मुझे बना रखा है, सांसद हमारा, मुख्यमंत्री हमारी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तो विकास के लिए समर्पित हैं। तो जब एक चैन प्रॉपर बनेगी तो हम मिलकर काम करेंगे, इस मुंडका वार्ड के लिए भी और मुंडका विधानसभा के लिए भी। तो मैं बस क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि उनकी झूठी बातों में, बहकावे में ना आए। दिल्ली को बहुत बदहाल हालत में लोगों ने किया था, दिल्ली को लूटा था, और अब आपके पास बदलाव का समय है, मुंडका वार्ड के विकास का समय है। जयपाल चीनी एक समर्पित कार्यकर्ता है, जो पिछले 30-35 साल से संगठन को समर्पित होकर अपनी सेवा दे रहा था। पार्टी ने उस पर विश्वास जताया। मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का। और हमारे जितने भी टिकट मांगने वाले प्रत्याशी थे, आज वो सभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो लोग कहीं हमारे मुकाबले में नहीं है, क्योंकि लोग समझदार हैं। अभी अभी बिहार से गर्दा उड़ाया है, और अब आने वाले समय में इस मुंडका वार्ड के अंदर भी जयपाल चीनी जी को जिताकर, कमल का फूल खिलाकर, और इतने अच्छे बहुमत से इस मुंडका वार्ड के विकास के लिए लगे हुए हैं। और ये मुझे पूरा यकीन है कि हर गांव से बढ़त लेते हैं, और कॉलोनियों के अंदर भी हम भारी बहुमत से जीतकर और जयपाल चीनी को इस वार्ड को समर्पित करके लोगों की सेवा भाव से वो काम करेंगे। रोड जो 11 सालों में उन्होंने गड्ढों में तब्दील कर दिए, उन गड्ढों के कारण प्रदूषण है। उन गड्ढों को भरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हर चीज़ का एक रोड मैप होता है। चाहे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही हो, उसके लिए भी सारी स्कीम तैयार हो रही है। इन लोगों ने तो 5-5 साल निकाल दिए वादा करने के बाद। हमें अभी दिल्ली में आए मात्र 7 महीने हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। हमने आयुष्मान जो है योजना लागू कर दी, सीनियर सिटीजन की आयुष्मान योजना चालू हो गई, आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनने शुरू हो गए। तो हर वो काम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और जो हमारे विजन में था, वो काम दिल्ली के अंदर धरातल पर दिखेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जनता से कि उसके लिए समय लगेगा।
कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती। इन लोगों ने एक बहुत गंभीर बीमारी दिल्ली को दे रखी थी। उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी मरहम पट्टी करनी ज़रूरी है, और वो मरहम पट्टी इस रोड पे दिखती भी है। जैसे ही NHAI ने काम शुरू किया, यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि हाँ वाकई में NHAI काम कर रही है, PWD अपने नाले बना रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली स्वचालित बसें लेके आ रही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। एक नया तोहफा जो है कोर्ट के द्वारा लोगों को दिया गया है कि जो बिल्डिंगें MCD के द्वारा बुक कर दी जाती थी और उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, आज कोर्ट ने आदेश कर दिया कि बगैर कोई देरी किए उन बिल्डिंगों को आप कनेक्शन देने शुरू कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी हर किसी के लिए समर्पित होकर काम करती है। छोटे व्यापारियों को MCD का लाइसेंस लेना ही बंद कर दिया कि आपको कोई लाइसेंस नहीं, आप काम कीजिए। तो मैं अपनी जनता से, अपने इस वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि आप लोगों ने बड़े भरोसे से और उम्मीद से मुझे चुना है, और मुझे अगर जयपाल चीनी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है तो ये हमारे सौभाग्य की बात, हमारे विकास की बात है, क्योंकि वो भी समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। और मेरे इस वार्ड के साथ साथ मेरी इस विधानसभा का भी विकास होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि चाहे हमारे माननीय मंत्री जी, PWD मिनिस्टर, फ्लड मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी हों, वो भी यहाँ दिल्ली देहात के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो घेवरा मोड़ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी हो, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन रखा और आशीष सूद जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि गजेंद्र अगले साल तक हम कोई ना कोई योजना लाकर उसके अंदर काम चालू कर देंगे। तो ये भी हमारा सौभाग्य होगा। चाहे घेवरा के फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनना हो, उसके लिए मेरे सांसद जी निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। वो दिन भी बहुत नज़दीक आ गया कि आप फ्लाईओवर बनते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी सौगात हमें मिली UR2। आप मुंडका से मात्र 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट जा सकते हैं, और आप मुंडका से मात्र 15 मिनट के अंदर सिंगू बॉर्डर जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं देके मेरे इस वार्ड का भी विकास, मेरी इस विधानसभा का भी विकास। और आपको पता है कि जब हमारे NHAI के द्वारा जो रोड ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी होता है, कि ये रोड ही राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से लगातार लगे हुए हैं। और सभी मेरे पूर्वांचल भाइयों ने जो इस बार छठ मैया का पर्व बड़ी धूमधाम से दिल्ली में मनाया, और देखा कि हम यमुना मैया के उस घाट पे भी जाके हम अपने उस सूर्य देवता को जल समर्पित करके अपने आराध्य देवता के प्रति समर्पित होके अपने त्यौहार को मना सकते हैं। और उसी का परिणाम कि आज बिहार के अंदर एक तरफा NDA की सरकार बनी। और मुझे यकीन है कि मेरे पूर्वांचल के भाई भी इस वार्ड के अंदर कुछ ऐसा ही कर गुजरने की अपने दिल के अंदर एक मुहिम लेके चले हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलाना है, और कमल का फूल खिलाकर इस मुंडका वार्ड का पूरा विकास कराना है। और साथ में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कितनी प्रकार की योजनाएं लाकर, चाहे वो STWP के प्लांट के लिए हो ताकि जो सीवरों की समस्या थी, चाहे वो जल बोर्ड को लेके हो, हर उस योजना के लिए काम हमारे मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री जी कर रही हैं, जिससे मेरी दिल्ली विकसित दिल्ली बन सके। और जो हमने लोगों को कहा, हम उन बातों पे खरे उतर सके। जय हिंद, जय भारत।